सोशल डिस्टेंसिंग के सम्मान में, लेडीज के सम्मान, अरे मनीषा वाल्मीकिला न्याय, अरे मनीषा वाल्मीकिला न्याय, अरे मनीषा वाल्मीकिला न्याय, अरे तान्या साहब आप संघर्ष करो, तान्या साहब आप संघर्ष करो, तान्या साहब आप संघर्ष करो। लेडीज के सम्मान में, लेडीज के सम्मान में, मैदान में योगी मोदी का करायचं काय, गरीब का बच्चा कड़वा है, मोदी का भी रहा है, योगी मोदी की जिंदाबाद, 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 बीएसपी जिंदाबाद, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, महाराष्ट्र नेता कैसा हो। राजधानी मुंबई में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनके दिशा निर्देशानुसार योगी सरकार में हाथरस में जो कांड हुआ है, जहां मनीषा वाल्मीकि नामक हमारे बहन के साथ बड़े बेरहमी से अन्याय अत्याचार कर, उनके साथ बलात्कार कर, उनका खून मर्डर वहां कर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसा ही कुछ दूसरा प्रकरण बलरामपुर में भी हुआ है और आज सुनने में आया है कि आज भी एक 6 साल की नाबालिग लड़की के साथ उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म हुआ है। देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को आज ही लोग याद कर रहे हैं। जब जब बहन मायावती जी का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित रही है। मगर जब से योगी का सरकार आया है, मोदी का देश में सरकार आया है और यूपी में योगी का सरकार आया है, तब से लेकर आज तक हमारे माँ बहनों के उत्पीड़न में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा वहाँ हुआ है। तो हम बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र इकाई की ओर से इस सब घटनाओं का पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति इनसे निवेदन करते हैं कि आप अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हो, आपने खुद संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, योगी का जो सरकार है, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे दलित अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के साथ अन्याय एवं अत्याचार हो रहे हैं, वैसे हम महाराष्ट्र से प्रतिनिधि है, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। तो महाराष्ट्र में भी पिछले ये गवर्नमेंट में भी और उसके पहले जो फडणवीस का गवर्नमेंट था, तब भी बीजेपी का गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना का गवर्नमेंट हो, सरकार किसी का भी हो, मगर आज तक हमारे समाज का जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, वो शोषण रुका नहीं है। तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टियां दिखती अलग अलग है, मगर अनुसूचित जातियों के माँ बहनों के प्रति इनकी जो सोच है, इनकी जो हमारे माँ बहनों के प्रति जो जिस ढंग से ये सोचते हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये हमारे माँ बहनों को शोषण की वस्तु यहाँ समझते हैं, शोषण की चीज यहाँ समझते हैं। तो हम कांग्रेस का भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी और शिवसेना का भी, उसी के साथ साथ योगी सरकार का भी यहाँ बड़े पैमाने पर पुरजोर निदर्शन करके विरोध कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता होगा 29 सितंबर 2006 को खैरलांजी में प्रियंका भोत मांगे, सुरेखा भोत मांगे, 2 माँ बहनों, बेटी और माँ के साथ वहाँ बलात्कार हुआ था, अत्याचार हुआ था। भैयालाल भोत मांगे न्याय मांगते मांगते थक कर मर गए, मगर उनको न्याय नहीं मिला। तब भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का सरकार था, आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट रूलिंग में है। और जो कांग्रेस एनसीपी के लोग बहुत सद्भावना रैलियां निकाल रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, पिछले 6 महीने में आपके सरकार में महाराष्ट्र के अंदर में जो हमारे दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार होगा, इसका जवाब कौन देगा? जितना इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के अत्याचार के लिए केंद्र का मोदी सरकार जिम्मेवार है,
यूपी का योगी सरकार जिम्मेवार है, वैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी ठाकरे सरकार जिम्मेवार है। तो हम महाराष्ट्र के सरकार का, यूपी के योगी सरकार का और सेंट्रल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिनके प्रधानमंत्री बनते से ही हमारे समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न बढ़ा है, तो हम केंद्र सरकार का भी यहाँ निषेध करते हैं। अगर हमें जल्द से जल्द न्याय मिला नहीं, मनीषा वाल्मीकि प्रकरण में न्याय मिला नहीं, तो आज खाली हमने महाराष्ट्र के अंदर निदर्शने किए हैं, सामने चलकर हम महाराष्ट्र के विधानसभा को घेराव डालने का काम बहुजन समाज पार्टी की ओर से करेंगे। ना तो सरकार हाउस में किसी को सीएम को जाने देंगे, डिप्टी सीएम को जाने देंगे, ना किसी कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के किसी एमएलए को अंदर घुसने देंगे। हम हमारा जो आंदोलन है वो बहुत तीव्र करने वाले हैं और सरकार से हमारी मांग है, जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की माँ बहनें हैं, जो पढ़ती है, कॉलेज में जाती है, स्कूल में जाती है, उनको लाइसेंसी रिवॉल्वर मिलने के लिए उनको शस्त्र परवाना गवर्नमेंट की ओर से देना चाहिए। जय भीम, धन्यवाद। संघर्ष करो। तो जब से इस देश में मोदी का शासन आया है और महाराष्ट्र में सरकार बनी है शिवसेना की, तब से हमारी जो दलित मुस्लिम भाइयों के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी यहाँ पे इन्होंने फार्मूला यूज किया है, एक हमें बोलता है कि हम मोदी के खिलाफ है और दूसरा जो बोलता है कि हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन ये दोनों भी, जैसे बहन जी ने कहा है कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ है, दोनों पे हमारा भरोसा नहीं है। इसीलिए माननीय कांशीराम जी के फार्मूले वाली हमें सरकार बनानी पड़ेगी और आने वाले समय में हम लोग बहुजन समाज पार्टी की इस देश में सरकार बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती, तब तक दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी और यहाँ का मुस्लिम, उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, ये हमारा मानना है। और उस क्षेत्र में जो आने वाले समय में हर क्षेत्र में, महाराष्ट्र हो, अगर दिल्ली हो, अगर पूरा देश हो, हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए मेहनत करेंगे और आने वाले समय में हमारी सरकार जरूर बनेगी, ये आशा उम्मीद हमें है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। मनीषा के हत्यारों को 2:30 से 3 बजे वहाँ के प्रशासन ने जला दिया और इस पर तीव्र प्रतिक्रिया बहुत लोगों ने दी कि जो हुआ कांड होना नहीं चाहिए था, उसका सम्मान होना चाहिए था, उसको उसके सम्मान के बगैर उसे पेट्रोल डालकर जला देगा। क्यों नहीं उन पुलिस अधिकारियों पर या वहाँ के प्रशासन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने एक महिला को मरने का जो बात जो सम्मान होता है उसे न देते उसे जला दिया गया है। ऐसे देखिए, हमने अभी जो प्रेस नोट इश्यू किया है उसमें हमने बताया है कि जो लोग इस घटना में, पुलिस है, डीएम है, वहाँ के जो जिलाधिकारी है, सबको यहाँ पे आरोपी बनाया जाए, ये बीएसपी की मांग है। और हमने ये मांग की है माननीय राष्ट्रपति जी से, और आपको जो दिया गया ज्ञापन है इसमें हमने ये मांग की है कि जो जो लोग इसमें सम्मिलित है सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सबको हत्या का केस लगना चाहिए, ये हमारी बीएसपी की मांग है। थैंक यू। अरे मनीषा वाल्मीकि या चॅनलच्या माध्यमातून आपण आझाद मैदानात इथं आलो आहोत। आज इथे बहुजन समाज पार्टीचं आंदोलन चालू आहे। उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या जे अमानुष बलात्कार प्रकरणामध्ये त्यांनी न्याय मागण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आज इथे आंदोलन आयोजित केले आहे। आज आपल्याबरोबर माजी उपाध्यक्ष मुंबईचे उपस्थित आहेत गणेश खैरे साहेब। न्याय मिळण्यासाठी पीडितेला कोणत्या मागण्या आपण उत्तर प्रदेश सरकारकडून केल्या? उत्तर प्रदेशामध्ये मनीषा वाल्मीकी नावाच्या आमच्या बहिणीवरती अन्याय अत्याचार करून, बलात्कार करून त्याची निर्घृण हत्या केलेली आहे। विशेषतः घरामध्ये जीवन जगत असताना, आपल्या शेतामध्ये काम करत असताना, आई वडिलां भावंडांसोबत जात असताना या बहिणीवरती नजर ठेवून काही कुख्यात गुंडांनी उत्तर प्रदेशामध्ये या आमच्या बहिणीवरती अमानुष बलात्कार केला आणि त्या बलात्कार केल्यानंतर काही 8 दिवसातच आमची बहीण आमच्यातून निघून गेलेली आहे। परंतु एक वाखडण्यासारखी गोष्ट आहे या ठिकाणी का उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारच्या वतीने या बहिणीला न्याय देण्यासाठी जी कारवाई केली पाहिजे होती ती कारवाई न करता त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, IPS अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्या वतीने आमच्या बहिणीचं प्रेत सकाळी पहाटे 3 वाजता तिचं दहन केलं जातं। याच्यामध्ये काहीतरी गोम आहे हे निदर्शनात आलेले आहे। म्हणून आम्ही एक माग
केलेली आहे या ठिकाणी या निदर्शनानुसार। महाराष्ट्रामध्ये माननीय आमचे नेते महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय संदीपजी तांदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, मुंबईचे अध्यक्ष माननीय सुरेशजी विद्यागर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही हे आंदोलन या ठिकाणी आझाद मैदानामध्ये तीव्र आंदोलन या ठिकाणी छेडण्यात आलेलं आहे। या आंदोलनाची मागणी आहे, एक नंबर मागणी आहे, ज्या 4 आरोपींनी त्याच्यावरती अमानुष बलात्कार करून निगरून हत्या केली त्यांना ताबडतोब फाशीची शिक्षा व्हावी ही आमची पहिली मागणी आहे। दुसरी मागणी आहे, ज्या ठिकाणी DM आणि जिल्हाधिकारी नावाचा व्यक्तिमत्व जाऊन तिथे फूस लावून त्यांच्या घर कुटुंबियांना भडकवण्याचा किंवा दहशत निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न चालला होता, त्या प्रयत्नाखाली ते आमची माणसं तिथे घाबरून त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या प्रकारची प्रतिक्रिया घेण्याचं काम जे लोक करत होते, IS, IPS आणि PSI लोक, त्यांनाही तात्काळ या ठिकाणी दंडात्मक कारवाई करून त्यांना अरेस्ट करावी आणि त्यांच्यावरतीही मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा ही आमची माग आहे। तिसरी माग आहे, महाराष्ट्रामध्ये भोतमागे खेरलांची प्रकरण झालं, त्या भोतमागे खेरलांची प्रकरणाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार असताना भोतमागेच्या परिवाराला न्याय न देता ते बिचारे आपल्यातून निघून गेलेले आहेत। बंधूंना अशी जर अवस्था महाराष्ट्रात होत असेल आणि हे लोक जाऊन पर्सनली जाऊन आंदोलनाला सहकार्य करण्याची भाषा करतात, बंधूंना ह्यांच्यावर विश्वास नाही आमचा, कुठल्याही बहुजन वर्गातल्या लोकांनी यांच्यावरती विश्वास ठेवू नका। शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा या जातीवादी पक्षांच्या व्यतिरिक्त आपण बहुजन चळवळीमध्ये विशेषतः बहुजन समाज पक्षाला या महाराष्ट्रात गतिमान करण्याचं काम आपण केलं पाहिजे आणि तरच आपल्याला अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम या महाराष्ट्रात होईल ही आमची माग आहे। जय भीम। धन्यवाद।